हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज आज मैं आपको एक गोल्ड की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें आपका कैपिटल जितना भी छोटा हो, जैसे भी हो, ठीक है, तो आप अच्छा खासा जो है दिन का प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन यह है कि आपने एक ही स्ट्रेटजी के पीछे आपने भागना है। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज ला के उसे मिक्सअप करो। तो जब आप मिक्सअप करोगे तो उस केस में जो है आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ठीक है। एक ही स्ट्रेटजी सीखो और उसको इतना पॉलिश करो कि आप जो है उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको, ठीक है। तो करना क्या है आपने, ठीक है, स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल। देखो, मार्केट में फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है, इसको आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो उतना जो है आपके लिए जो है वो मुश्किलात होंगी, ठीक है। तो इसको आप जितना सिंपल रखोगे उतना आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो, आसानी से प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। मैं आपको अ, सबसे पहले इन सबको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि देखो जितना भी मैंने यहाँ पे गेन किया है ना, वो सारी इसी स्ट्रेटजी के बेस पे मैंने गेन किया है। देखो कितना किया है यहाँ पे, तकरीबन 280 पिप्स, यहाँ पे 90 पिप्स, यहाँ पे जो है अ, इधर जो है तकरीबन 80 पिप्स, और 6 पिप्स, सॉरी 60 पिप्स, और यहाँ पे देखें तकरीबन 10 पिप्स यहाँ पे मैंने गेन किया है, और 110 पिप्स, 110 पिप्स, ठीक है, और 70 पिप्स। यहाँ पे देखो ये कितना है, ये तकरीबन 90 पिप्स हैं, और ये जो है तकरीबन 170 पिप्स, ठीक है। एक ही दिन में तकरीबन 300 से 400 पिप्स जो है आप आसानी से गेन कर सकते हो। मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, मैं आपको सबसे पहले इन सबको मैं हटा देता हूँ। स्ट्रेटजी जो है वो सिंपल है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ जो है उसको देखना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है आपने इसको देखना है। तो सबसे पहले मैं इसको इसको सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सिटिंग बता देता हूँ इसका, ठीक है। आपको इसका मैं सेटिंग बता देता हूँ। आपने करना क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड को हटाना है, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा कर लूँ। अम, सबसे पहले आपने बैकग्राउंड को हटाना है, ठीक है। बैकग्राउंड को हटाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो को ऐसे ही रखना है, ठीक है, और 0.382 को भी ऐसे ही रखना है, 0.618 को भी रखना है, 1 को भी ऐसे ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको हटाओ, 0.236 जो है इसको हटाओ, 0.5 को ऐसे ही रहने देना है, बाकी जितने भी हैं इन सब को हटाओ, ठीक है, इन सब को आपने हटा देना है। और इनका कलर जो है आप अपना अपने हिसाब से आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन मैंने जो रखा है, मैंने ज़ीरो को, 1 को, ठीक है, इन दोनों को मैंने जो है वो ब्लैक रखा है, बाकी रेड, येलो और इसी तरह जो है ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो रिवर्स को भी आपने हटा देना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, और ये जो प्राइजेज़ है इसको भी आपने हटा देना है, ठीक है। और बाकी लेवल जो है, लेवल तो आपने रखना है, टेक्स्ट भी आपने रखना है, ठीक है, और इसको ओके कर देना है, ठीक है। ये आपने आपका बन गया जी, सेटिंग हो गई आपकी, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो देखो, आपने ट्रेड लेना कब है, अब आपने ट्रेड कब लेना है, ट्रेड आपने तब लेना है जब मार्केट कब जो है वो ट्रेंड में हो, ठीक है। या तो मार्केट जो है आपके पास अप ट्रेंड में होना चाहिए, या मार्केट आपके पास डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है, या अप ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट जो है एक ही उसमें कंसोलिडेशन करे ना, वहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल ट्रेडिंग का जो है इतना पता नहीं है, ठीक है। नहीं तो सिंपल फिबोनाची जो है वो यूज़ ही जो है ट्रेंडी मार्केट के लिए होता है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मार्केट जो है यहाँ से ओपन हुई है आज, ठीक है, 3 बजे यहाँ से ओपन हुई है। मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट डाउन आया, डाउन आया तो अब देखो इसका जो हाई है, ये हाई, और इसका जो है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ये लो बनाया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल, बहुत ही सिंपल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ऊपर से आपने पकड़ना है, ठीक है। मार्केट जब डाउन आ रहा होता है ना, तो आपने पकड़ना ऊपर से है, ऊपर से आपने पकड़ा, यूं डाउन लेके आए आप, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी इधर से लेकर इधर से लेकर इधर तक आपने डाउन के लिए आप लेके आए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, ये जो जोन है ये आपका, और टाइम फ्रेम जो है आप 3 मिनट्स जो है वो आप सिलेक्ट करके छोड़ दें, अगर आप स्केल्पिंग करना चाहते हैं, ठीक है। 3 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, तो इसमें आप जल्दी से इन आउट हो सकते हैं। तो ये जो 0.382, 0.5 और 0.618, ये जो जोन है ना, इस जोन को आपने मार्क करके छोड़ देना है, ठीक है। इसी जोन को आपने मार्क करके छोड़ देना है, ये मैंने मार्क कर लिया,
ठीक है। इसी जोन को आपने मार्क करके छोड़ देना है। इस जोन से अगर मार्केट एक रिवर्सल देता है, एक कैंडल जो है वो अपोजिट कैंडल दे देता है, देखो यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, इधर अगर एक रेड कैंडल आता है ना, एक रेड कैंडल आता है इधर, ठीक है, तो यहाँ से आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, सिंपल है, बस बात ख़त्म। और कुछ भी नहीं, और आपने कुछ भी यहाँ पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये चीज़ें आपने नहीं देखनी है, नहीं ऑर्डर ब्लॉक देखना है, नहीं कोई एफईजी देखनी है, ठीक है। आपने सीधा इसको जो है ना वो टारगेट करना है, ठीक है। टारगेट कहाँ तक करना है, टारगेट में भी आपको बता देता हूँ। देखो टारगेट आपने प्रीवियस जो लो है, इस लो तक, यहाँ तक जो है आप टारगेट कर सकते हो इसको। कितना टारगेट आपका बनेगा, तकरीबन 50 पिप्स आपका बन जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 20 पिप्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप जो है यहाँ पे $100 अगर आप पूरा लगा देते हो, ठीक है, तो अच्छा खासा आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 लेयर लगा देते हो, एक को यहाँ पे आप बुक कर लें, एक को आप रहने दें, ठीक है, वो आगे चलता जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जो है वो ट्रेड लेना है। बाकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसी स्ट्रेटजी को लेके अगर आप चलते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, अच्छा खासा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं मेरे पास, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो उस पर आपको वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। जैसे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद जो है डिमांड जोन से या आप कोई की लेवल से आप ट्रेड कब लेते हो, कैसे लेते हो, ठीक है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो इस मार्केट में वर्क करती हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने जो है अपना ट्रेंड जो है चेंज किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इधर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हुआ तो इधर से मार्केट देखो दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो देखो अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे हाई बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हाई बनाया है, तो हाई बना के मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट लेगा ना। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है वो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ से लेकर आपने इधर तक आपने ड्रा करना है, ठीक है। इधर से इस लो से लेकर इस हाई तक आपने ड्रा करना है, ठीक है। ये बीच वाला जो जोन है, बीच वाला जोन, इस जोन के अंदर आपने ट्रेड लेना है, ठीक है। इस जोन के अंदर आपने ट्रेड लेना है। आप एक ट्रेड जो है 0.618 पे ले लो, एक 0.5 पे ले लो, एक अगर 0.382 तक आता है वहाँ पे ले लो, लेकिन छोटे छोटे आपने ट्रेड लेना है, बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना। जब तक आपका अकाउंट ग्रो नहीं होता तब तक आपने बड़ा रिस्क नहीं लेना है। तो सिंपल है, यहाँ से आपने जो है लॉन्ग करना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको लॉन्ग करना है और टारगेट अपना प्रीवियस जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई है, इस हाई तक आपने अपना टारगेट रखना है। यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हो, इधर तक। तो तकरीबन जो है आपको 50-60 पिप्स जो है आसानी से आपको मिल जाएगा, 50-60 पिप्स जो है आसानी से मिल जाएगा। ये जो हाई है, इस हाई को हाई तक रख सकते हो। अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक किया तो आप इस हाई को रख सकते हो, इस हाई को भी डायरेक्ट ब्रेक किया तो आप इस हाई को रख सकते हो, ठीक है। फिर इस हाई को रख सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते जाओ, तो आसानी से जो है वो 100-200 पिप्स आप आसानी से यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपने वेट करना है मार्केट में कि मार्केट कब जो है अपना ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है, या मार्केट जब स्विंग बना देता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग बना देता है तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक जो है वो रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो ऐसे ही आपने एक एक करके आपने ट्रेड लेना है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड पे चला, अप ट्रेंड पे चलने के बाद देखो ये हमारे पास अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड पे चला, फिर दोबारा मार्केट ने ब्रेक किया। जब मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये आप देखो आपको जो है वो स्ट्रक्चर का तो पता होगा, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो जो है वो स्ट्रक्चर का तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उस पर भी एक सिंपल सा जो है वो वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊँगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो ये हमारे पास जो है एक हायर लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट दोबारा डाउन, ठीक है। जब डाउन आया तो आपने क्या करना है, सिंपल उसको आपने ऊपर से नीचे की तरफ जो है यहाँ पे लेना है, ठीक है। आप इधर भी ले सकते हो, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना यहाँ पे भी आप ले सकते हो, ठीक है। हाई का लिया और ये इसका लो लिया, यहाँ से आपने सिंपल जो है डाउन का ट्रेड लेना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और टारगेट आपने इधर रखना है, ठीक है। ये छोटा सा स्टॉप लॉस है,
ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस कितना है 40 पिप्स का, और 120 पिप्स का जो है आपका टारगेट है, ठीक है। आपने एक ट्रेड इधर लिया, एक ट्रेड आपका ये बना, दूसरा ट्रेड आपका कहाँ से बनेगा, इस हाई से लिया आपने, ठीक है, और इस लो तक, इस हाई से आपने लिया, इस लो तक लिया, आप दोबारा यहाँ से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। आप दोबारा यहाँ से एंट्री ले सकते हो। तो ये जो डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, यहाँ पे आपने 2 ट्रेड लिए हैं, ठीक है। दोनों जो है, एक आपके पास तकरीबन 120 पिप्स का था, यहाँ पे जो है 230 पिप्स का यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह सिंपल देखो, इसको जितना सिंपल ले सकते हो ना, जितना सिंपल रखोगे ना, उतना आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड आप कब बनता है पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड तब बनता है, कॉम्प्लिकेटेड आप खुद बना देते हो इसको, ठीक है। आप खुद इसको कॉम्प्लिकेट कैसे, देखो यहाँ पे 3 मिनट भी देखा, 5 मिनट भी देखा आपने, यार 5 मिनट पे तो यहाँ पे मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। तो 3 मिनट पे ये डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। या आप इसी तरह जो है 1 आवर पे आप देखते हो, ठीक है। 1 आवर पे आपको कुछ और दिखता है, 1 आवर पे कुछ और दिखता है, और 30 मिनट पे कुछ और दिखता है, 15 पे कुछ और दिखता है, और 3 मिनट पे कुछ और दिखता है। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने ऐसे करना है कि इसको आपने सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये बहुत काम की चीज़ है। सबसे पहले आपने 1 डे पे आपने आना है। ये इस पे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, देखो आपको तब समझ आएगी कि आपने करना क्या है, ठीक है। 1 डे पे आपने आना है, इसका हाई और इसका लो, ठीक है, आपने मार्क करके छोड़ देना है, आपने मार्क करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप 4 आवर पे आओगे तो आपको समझ आएगी कि मार्केट डाउन चल रहा है या अप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, सॉरी, हायर हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट 34 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ट्रेड आपके लिए ले सकते हो। फिर 2 आवर को छोड़े 1 आवर पे आ जाओ, 4 आवर से डायरेक्ट आपने 1 आवर पे आना है, ठीक है। 1 आवर पे आके, एक तो सही चल नहीं रहा, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये यहाँ तक मार्केट आएगा और यहाँ से जो है बाउंस बैक होगा, यहाँ से बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक होना है, ठीक है। आज चूँकि संडे है तो मार्केट अभी बंद है, ठीक है। तो इसी तरह देखो 5 मिनट पे आपने आना है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल एक ही उसमें देखना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड किस साइड पे चल रहा है, वो आपने हायर टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे आपने जो है वहाँ पे आके ट्रेड लेना है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो ना, तो 100-200 पिप्स, 50 पिप्स से लेके 200 पिप्स तक जो है आप आसानी से एक ट्रेड को आप गेन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल ये जो है ना, ये टूल, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है, सिंपल इसी टूल को आपने पकड़ना है बस, और आपने कुछ करना ही नहीं है, देखो यहाँ से मार्केट अप गया, रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया है, इस जोन तक, ये जो जोन है ना, इस जोन तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। इस जोन तक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे देखो, एक आपके पास एक ग्रीन सिग्नल आया है कि मार्केट अप की तरफ जाएगा इधर से, ठीक है, यहाँ से अप की तरफ जाएगा। तो सिंपल आपने और कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपने लॉन्ग करना है, बस बात ख़त्म, ठीक है। यहाँ से आपने लॉन्ग किया तो तकरीबन 250 पिप्स जो है आपका टारगेट है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मैं आपको लेके आऊँगा। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मेरा बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप लिंक पे क्लिक करें, व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं सिग्नल्स भी देता रहता हूँ, इसी स्ट्रेटजीज़ और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के बेस पे जो है मैं सिग्नल देता रहता हूँ। तो मिलते हैं उधर, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।